क्या होता है जब तुम्हारी सारी खुशियाँ, तुम्हारा सुकून किसी एक इंसान के गुड मॉर्निंग टेक्स्ट या सीन जोन पर टिक जाए, जब उसका मूड तुम्हारा दिन डिसाइड करे, जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ उसकी वैलिडेशन की भूखी हो। घुटन होती है ना, एक अनजाना सा डर कि अगर वो चला गया या चली गई तो जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर ये फीलिंग्स तुम कर पा रहे हो तो भाई तुम सही जगह पर हो, क्योंकि आज हम पर्दे के पीछे की वो डार्क साइकोलॉजी एक्सप्लोर करेंगे जो तुम्हें ये समझाएगी कि ये अटैचमेंट का खेल असल में है क्या और इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें, यानी डिटैचमेंट को मास्टर कैसे करें। और भूल जाओ वो फिलोसफिकल बातें कि सब मोह माया है। हम यहाँ प्रैक्टिकल, जमीन से जुड़ी और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे, वो बातें जो तुम्हें आईना दिखाएंगी। शायद थोड़ा चुभेगा भी, लेकिन आंखों से पट्टी हटाने के लिए ये तो जरूरी है, क्योंकि डिटैचमेंट का मतलब सन्यासी बनना नहीं, बल्कि अपने इमोशंस का किंग बनना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले ये समझो कि अटैचमेंट, ये जो हम कहते हैं कि दिल लग गया, ये नेचुरल है। इंसान सोशल एनिमल है। कनेक्शंस, प्यार, ये हमारी बेसिक नीड्स है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये अटैचमेंट एक ऑब्सेशन बन जाती है, जब तुम्हारी पहचान, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा वजूद ही उस एक इंसान या चीज से इतना जुड़ जाता है। ये वो पॉइंट है जहाँ तुम अपनी पावर, अपना कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे देते हो। और यही डार्क साइकोलॉजी का पहला लेसन है। जिसके पास तुम्हारी इमोशनल नीड्स की चाबी होगी, वो तुम्हें कंट्रोल करेगा ही करेगा। सोचो इसको, जब तुम किसी के लिए डिस्परेट होते हो, तुम जाने अनजाने में उनको ये सिग्नल दे रहे होते हो कि तुम मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो कि मैं अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और इंसानी फितरत है, जहाँ जिसे पावर मिलती है वो उसे यूज करना चाहता है। हो सकता है वो इंसान कॉन्शियसली मैनिपुलेट ना कर रहा हो, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर डायनामिक शिफ्ट हो जाते हैं। तुम कमजोर पड़ जाते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाए, नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है कि तुम्हें फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम उस फर्क पड़ने से टूटोगे नहीं। तुम ऑब्जर्व करोगे, फील करोगे, लेकिन उस इमोशन के तूफान में बह नहीं जाओगे। तुम उस तूफान के बीच में शांत खड़े रहने वाले वो पेड़ बनोगे जिसकी जड़ें बहुत गहरी होंगी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हाउ डिटैचमेंट अचीव कैसे करें? ये कोई स्विच नहीं है जो ऑन ऑफ कर दिया। ये एक प्रोसेस है, एक माइंडसेट है, और इसका सबसे बड़ा जीरो ग्राउंड अक्सर रिलेशनशिप्स होते हैं। खास तौर पर किसी लड़की से डिटैचमेंट कैसे हो, ये सवाल इतना कॉमन है क्योंकि यही वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। समझो, जब तुम एक लड़की से डीपली अटैच्ड हो जाते हो तो क्या होता है? तुम्हारा दिमाग एक केमिकल कॉकटेल फैक्ट्री बन जाता है। डोपामिन, ऑक्सीटोन, सेरोटोनिन, ये सब हाई लेवल पर होते हैं। तुम्हें लगता है कि दुनिया में इससे बेहतर फीलिंग्स नहीं। वो तुम्हारी ड्रग बन जाती है। उसका एक मैसेज, एक कॉल तुम्हें हाई डोपामिन देता है, और जब वो नहीं मिलता तो विथड्रॉवल सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे एंजाइटी, बेचैनी, गुस्सा एंड सैडनेस। पहला कदम, सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि तुम ओवर अटैच्ड हो। इनकार मत करो। ये मत कहो कि मैं तो बस केयर करता हूँ। नहीं, अगर तुम्हारा दिन उसके रिप्लाई से बन या बिगड़ रहा है, अगर तुम उसके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो, अगर तुम अपने दोस्तों और हॉबीज को इग्नोर कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए अवेलेबल रहने के लिए, तो भाई तुम फंसे हुए हो। अपने आप से ब्रूटली होनेस्ट हो जाओ। ये पहला और सबसे कठिन कदम है, क्योंकि हमारा ईगो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। डार्क इनसाइट्स, लोग अक्सर अपने अटैचमेंट को सच्चा प्यार का नाम देकर ग्लोरीफाई करते हैं, जबकि कई बार ये सिर्फ उनकी अपनी इनसिक्योरिटी, अकेलापन दूर करने का जरिया या एक ईगो बूस्ट होता है। ये सोचना कि वो मेरे बिना रह नहीं सकती या मैं उसके बिना रह नहीं सकता, ये एक इल्यूजन है जो हम खुद बनाते हैं। दूसरा कदम, अपनी वैल्यू को उससे अलग करो। तुम्हारी सेल्फ वर्थ उसकी वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। अगर वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देती है तो खुश, अगर इग्नोर करती है तो तुम दुखी। ये चीज खत्म करना होगा। अपनी वैल्यू को अपने अंदर ढूंढो। तुम क्या हो, तुम्हारी क्या अचीवमेंट्स हैं, तुम्हारे क्या प्रिंसिपल्स हैं। ये चीजें डिफाइन करती है कि तुम कौन हो, ना कि किसी लड़की का अटेंशन। प्रैक्टिकल टिप, एक लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो तुम्हें अपने बारे में पसंद हैं, जो तुमने अचीव की हैं, जिन पर तुम्हें गर्व है। जब भी लो फील करो, उस लिस्ट को पढ़ो। अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हारी कीमत उस लड़की के होने या ना होने से तय नहीं होती। डार्क इनसाइट, जब तुम अपनी वैल्यू किसी और के हाथों में देते हो तो तुम उन्हें ये पावर दे रहे हो कि वो तुम्हें जब चाहे बना
या मिटा सकें। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल स्लेवरी है एंड डिटैचमेंट इस स्लेवरी से आजादी है। तीसरा कदम, फोकस शिफ्ट, मैं को सेंटर में लाओ। जब हम अटैच्ड होते हैं हमारी जिंदगी उस इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उसको क्या पसंद है, वो क्या कर रही है, वो क्या सोच रही है, यही हमारा दिन रात का काम बन जाता है। इसको रिवर्स करना है, अपनी लाइफ को वापस अपने कंट्रोल में लो। चौथा कदम, इमोशनल बाउंड्रीज सेट करना, यानी नो मीन्स नो। बाउंड्रीज सेट करना सीखो। इसका मतलब है कि तुम ये डिसाइड करोगे कि तुम कितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करोगे, कितना टाइम दोगे और कब तुम्हें पीछे हटना है। अगर वो तुम्हें टेक फॉर ग्रांटेड ले रही है या इमोशनली मैनिपुलेट कर रही है, जैसे गिल्ट ट्रिप देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, तो तुम्हें वहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। डार्क इनसाइट, जो लोग बाउंड्रीज सेट नहीं करते वो अनजाने में लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो उनका फायदा उठाएं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज एक सिग्नल है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हो, और पैराडॉक्सिकली जब तुम स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कम नहीं। पांचवा कदम, द ऑब्जर्वर मोड, अपने इमोशंस को दूर से देखो। जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए जैसे जेलेसी, इनसिक्योरिटी या उसकी याद, तो उनमें बह मत जाओ। एक कदम पीछे हटो और अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व करो। जैसे तुम आसमान में बादलों को देखते हो, वो आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तुम वो बादल नहीं हो, तुम वो आसमान हो। प्रैक्टिकल टेक्निक, जब भी वो थॉट्स या इमोशंस आए बस उसको एक्नॉलेज करो। कहो ओके मुझे अभी जेलसी फील हो रही है, उससे लड़ो मत, उसे सप्रेस मत करो, बस देखो, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। प्रैक्टिकल अप्रोच, लोगों को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना सीखो, ना कि वो जैसे तुम चाहते हो कि वो हो। उनकी अपनी लाइफ है, अपने प्रायोरिटीज हैं, अपने फ्लेव्स हैं। जितनी कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना कम दुख पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड लो कर लो, बल्कि रियलिस्टिक हो जाओ। सातवां कदम, अगर ब्रेकअप हो चुका है या दूर जाना जरूरी है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें उस इंसान से कम्प्लीटली कट ऑफ करना है, लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप या ब्रेकअप, तो नो कांटेक्ट रूल सबसे पावरफुल टूल है। इसका मतलब है नो कॉल्स, नो टेक्स्ट, नो सोशल मीडिया स्टॉकिंग, नो कॉमन फ्रेंड से उसके बारे में पूछना। लेकिन इसका डार्क साइकोलॉजी ट्विस्ट ये है कि जब तुम नो कांटेक्ट में जाते हो तो शुरू में तुम्हें जरूर तकलीफ होगी, विथड्रॉवल सिम्टम्स आएंगे। उस वक्त अपने दिमाग को स्टार्व करो और उसके थॉट्स से जब भी वो याद आए अपने आप को किसी और काम में बिजी कर लो। अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि वो उस ड्रग के बिना भी फंक्शन कर सकता है। याद रखो, रीअटैचमेंट का मतलब लोगों से नफरत करना या उनसे दूर भागना नहीं है। रीअटैचमेंट का असली मतलब है अपने आप से इतना गहरा अटैचमेंट कि किसी और के आने या जाने से तुम्हारे वजूद ना हिले। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। हाँ, शुरू में तुम्हें थोड़ा तकलीफ लगेगा, तुम फेल होगे, रिलैप्स करोगे, लेकिन हर बार जब तुम गिरकर उठोगे तो तुम और स्ट्रॉन्ग बनोगे। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। जब तुम इमोशनली डिटैच्ड होते हो तो तुम रिलेशनशिप को ज्यादा क्लियरली देख पाते हो। तुम जेन्युइन कनेक्शन बना पाते हो जो डिस्परेशन पर नहीं बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। तुम लोगों को उनके असलियत में रिस्पेक्ट करते हो और लोग तुम्हारी असलियत में।